गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में प्रॉन के एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉन का बाह्य कंकाल एक कैल्केरियस शेल की फॉर्म में होता है और उसकी पूरी बॉडी कैल्केरियस शेल के द्वारा घिरी हुई होती है और उसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो होता है काइटिनस क्यूटिकल होती है, जिसके साथ साथ उसमें लाइम के सॉल्ट का और स्क्लेरोटिन का भी डिपोजिशन होता है। ये बाह्य कंकाल उसकी पूरी बॉडी को बाहर से ढके रहता है, घेरे रहता है। और जैसा हम जानते हैं कि प्रॉन की बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडों में विभाजित होती है, इसलिए हर सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल भी अलग अलग होता है। यानी पूरा बाह्य कंकाल इसका छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में होता है और इन प्लेट्स को स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो हर एक सेगमेंट में एक अलग अलग छोटा पीस है बाह्य कंकाल का, जिसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। और सभी सेगमेंट्स के स्क्लेराइड्स आपस में एक पतली अनकैल्सिफाइड मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इस मेम्ब्रेन को आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पैलिमोन की बॉडी के दो मेन भाग हैं, सिरोवक्ष और उदर। सिरोवक्ष या सिफेलोथोरैक्स एंटीरियर 13 सेगमेंट्स के आपस में फ्यूज होने से बनता है, जिसमें 5 सेगमेंट किसके, शीर्ष भाग के, और 8 सेगमेंट वक्ष या थोरैक्स भाग के होते हैं। और इसी तरीके से एब्डोमेन भाग अलग होता है, जिसमें कि 6 सेगमेंट्स होते हैं। तो ये जो एंटीरियर पार्ट है सिफेलोथोरैक्स रीजन का, उस भाग की सारी प्लेट्स यानी इन 13 सेगमेंट्स की सारे स्क्लेराइड्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक सिंगल शील्ड या कवच बना लेते हैं, जिसे कैरापेस कहते हैं। ये जो कैरापेस या शील्ड बनी सिफेलोथोरैक्स रीजन में, इसका एंटीरियर या अग्र भाग जो है हेड के ऊपर, शीर्ष के ऊपर आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, निकला हुआ होता है, पॉइंटेड होता है और सिरेटेड होता है। सिरेटेड मतलब जैसे आरी होती है, उसके दांते होते हैं, उस तरीके का होता है और लेटरली कंप्रेस, दोनों साइड से चपटा होता है। इस भाग को रोस्ट्रम कहते हैं। और इसी रोस्ट्रम के बेस पर आधार पे एक खांच होती है, एक छोटा सा खड्डा होता है। इस खांच को कहते हैं ऑर्बिटल नॉच। और ऑर्बिटल नॉच क्यों कहते हैं? क्योंकि इस खांच में इसकी कंपाउंड आई प्रेजेंट या संयुक्त नेत्र प्रेजेंट होती है। और ये संयुक्त नेत्र एक स्टॉक या व्रंथ पर होती है। इस ऑर्बिटल नॉच के पीछे, इस खांच के पीछे हमें 2 स्पाइन दिखते हैं, 2 स्पाइन होते हैं। इनमें से एक एंटीरियर होता है और दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर स्पाइन को कहते हैं एंटीनल स्पाइन और पीछे वाले को कहते हैं हिपेटिक स्पाइन। इसके अलावा ये जो कैरापेस या जो शील्ड बनी सिफेलोथोरैक्स रीजन में, इसकी दोनों लेटरल साइड भी हैं, पार्श्व साइड्स भी हैं। और ये पार्श्व में दोनों साइड में, क्योंकि इसके गिल होते हैं, तो उन गिल्स के ऊपर लटका रहता है कैरापेस का ये भाग। और ये भाग जो दोनों पार्श्व सतहों पर गिल्स के ऊपर लटका रहता है, उसे ब्रैंकियोस्टेजाइड या गिल कवर कहते हैं। इसी तरीके से वेंट्रल साइड पर सिफेलोथोरैक्स रीजन में जो स्क्लेराइड्स होते हैं, उन्हें स्टर्नम कहते हैं। और ये स्टर्नम 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में वेंट्रल साइड पर, अधर साइड पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है। और ये माउथ ऊपर और नीचे यानी आगे और पीछे की तरफ 2 माउथ पार्ट से घिरा हुआ होता है। आगे की तरफ का जो माउथ पार्ट है वो है लेब्रम और पीछे की तरफ माउथ घिरा हुआ होता है लेबियम से। और इसके बाद इसके जो स्क्लेराइड्स हैं अधर सतह पर या वेंट्रल सरफेस पर, बाकी 5th से लेकर 13th सेगमेंट्स में ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर ये थोरैक्स रीजन का फ्लोर या फर्श बना लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें हम देखते हैं, ये देखिए ये भाग हमको इसमें दिख रहा है, इसका कैरापेस एंटीरियर भाग। और इस कैरापेस का एंटीरियर भाग ये जो सीरेटेड है, आरी की दांत की तरह दिख रहा है, ये रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के बेस पर
खांच है, खांच में ये आई स्टॉक पर प्रेजेंट है इसकी संयुक्त नेत्र, और इसके पीछे दो स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं। आगे वाला है एंटीरियर स्पाइन और पीछे वाला हिपैटिक स्पाइन। एब्डोमिनल रीजन में भी इसका जो बाह्य कंकाल है वो स्क्लेराइड्स उसके हैं, और हर एक सेगमेंट में, हर एक खंड में अपने अलग अलग स्क्लेराइड्स होते हैं। और एब्डोमिनल रीजन के जो स्क्लेराइड्स हैं वो रिंग लाइक होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं, अलग अलग सेगमेंट के हैं, उभरे हुए हैं, और आपस में एक दूसरे सेगमेंट का जो स्क्लेराइड है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये एब्डोमिनल सेगमेंट के भी जो स्क्लेराइड्स हैं वो भी पीसेस में होते हैं या टुकड़ों में होते हैं। इसकी डॉर्सल साइड पर या पृष्ठ सतह पर जो स्क्लेराइड है उसे हम कहते हैं टर्गम। इसी तरीके से वेंट्रल साइड के जो पीसेस हैं इसके वो स्टर्नम कहलाते हैं, और दोनों लेटरल साइड पर या पार्श्व सतहों पर जो उसके स्क्लेराइड्स हैं उन्हें प्लूरा कहते हैं। और एक सेगमेंट से लेकर दूसरे सेगमेंट का जो टर्गम है आपस में, वो भी एक पतली मेम्ब्रेन या झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है, जिसे इंटरटर्गल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरीके से वेंट्रल साइड पर जो इसका स्टर्नम है वो जिस थिन मेम्ब्रेन से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसे इंटरस्टर्नल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या अंतरास्टर्नल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा हर एक सेगमेंट में, जैसा कि हमें पता है, एक जोड़ी अपेंडेजेस या उपांग पाए जाते हैं। तो उदर के भाग में एब्डोमिनल या उदरीय उपांग होते हैं, हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी। ये उपांग या ये अपेंडेजेस अपने सेगमेंट के जो प्लूरा है उससे जुड़े हुए होते हैं लेटरल साइड पर, और उस प्लूरा के ऊपर एक छोटी सी प्लेट होती है जहाँ पर कि ये अपेंडेज या उपांग जुड़ा हुआ होता है, और इस प्लेट को कहते हैं एपिमेरम। इसके अलावा पार्श्व सतहों पर या लेटरल साइड्स में हर एक एब्डोमिनल सेगमेंट में एक हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट या इसे संधि कला कब्जा भी कहते हैं। जिस तरीके से दरवाजे के कब्जे होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं उसके कारण, और दरवाज़ा मूव कर सकता है, उसी तरीके से ये इन हिंज जॉइंट्स या इन कब्जों की वजह से ये जो सेगमेंट्स का जो कवच है अपना अलग अलग, वो भी एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकता है या चल सकता है। तो इस तरीके से प्रॉन का एक्सोस्केलेटन, जो कि काइटिन का बना हुआ होता है और सिरोवक्ष भाग में कैरापेस बनाता है, और एब्डोमिनल रीजन में हर एक सेगमेंट में वो अलग अलग पीसेस में प्रेजेंट होता है।